क्वेश्चन संख्या 61। अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य में किसको माना जाता है, किसको जाना जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इसका साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते जाइए कि इनका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा। तो इसमें किसको कहते हैं? अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य में बिंदुसार को कहा गया। अगला क्वेश्चन है 62। किसक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि, किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। हालांकि ये चंद्रगुप्त सेकंड था लेकिन इसमें ऑप्शन में एक ही है, तो इसी कारण आपको चंद्रगुप्त नाम ही इसको सही करना है। अगला क्वेश्चन है मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध किस जिले में? चित्तौड़ में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या जैसलमेर में? तो ये कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। अगला है क्वेश्चन संख्या 64। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बतानी है आपको। मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, उपरोक्त सभी? तो ये सब की सब खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की, यानी जो वर्षा ऋतु में जिनको बोई जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? यानी वो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज नहीं है मतलब क्या है? वो धात्विक खनिज है। डोलोमाइट, जिप्सम, जस्ता या अब्रक? तो डोलोमाइट तो है, जिप्सम भी है, अब्रक भी है, तो कौन नहीं है? जस्ता नहीं है। मतलब इसका सही आंसर सी होगा आपके, जस्ता। अगला, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करोगे? निम्न में से किस स्थान का आप क्या करोगे? भ्रमण करोगे। तो हम जानते हैं कि लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो हम कहाँ का भ्रमण करेंगे? दिल्ली का करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली की नहर कौन सी है? वर वर्सली कैनाल, एक स्वेज नहर, एक पनामा नहर, एक कील नहर? तो इसका होगा स्वेज नहर। अगला है, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? गंगा पर, सतलज पर, यमुना पर या कृष्णा पर? तो ये किस पर है? सतलज पर। किस पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन संख्या 70 है। निम्न में से कौन सा युगम पूछा है कि सुमिलित? सुमिलित नहीं है, ये असुमिलित है। असुमिलित कौन सा? आना सागर, अजमेर, पिसोला, उदयपुर, तालसापर, चूरू या फिर फतेह सागर, जोधपुर? तो इसमें से सही कौन सा नहीं? तो आना सागर अजमेर में बिल्कुल सही है, पिसोला झील भी उदयपुर में सही है, तालचापर भी चूरू में। तो कौन सा सही नहीं है? फतेह सागर, उदयपुर, ये सही नहीं। तो ऑप्शन संख्या द राइट होगा। अगला है, अशोक राज्याभिषेक में कितने वे वर्ष या कितना वे या कौन से वर्ष बोध गया गया था? बोध गया की यात्रा की थी 10वें वर्ष में, 2.8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में या 15वें वर्ष में? तो इसका सही उत्तर होगा 10वें वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य सूरत की संधि कब हुई थी? 6 मार्च 1775 को, कि 30 दिसंबर 1803 को, 20 अप्रैल 1779 को या 7 दिसंबर 1782 को? कब हुई थी? तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव की मध्य संधि ये हुई थी। ऑप्शन संख्या अ सही है, 6 मार्च 1775 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, म्यूराक्सी और फरक्का परियोजना का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से है, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान या गुजरात? तो किससे संबंधित है? ये पश्चिमी बंगाल से। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? अब्रक में, कोयला, बॉक्साइड या लौह अयस्क? तो इसका कौन होगा? इसका सही आंसर होगा अब्रक। अगला क्वेश्चन संख्या है 76, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन से वंश का पूछा है? गुप्त वंश का। श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त सेकंड? तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। अगला है, बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक जिसका नाम है तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? भाषा का नाम उर्दू, तुर्की, अरबी या संस्कृत? तो कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। अगला है, सातवां वंश कौन सा वंश है? सातवां वंश की नींव किन नदी घाटी में डालेगी? किस नदी घाटी में? गोदावरी और कावेरी नदी है, यमुना और सरस्वती, पेरियार और गोदावरी है या गोदावरी और कृष्णा? तो ऑप्शन 10 सही होगा इसका, गोदावरी और कृष्णा नदी। कौन सी नदियाँ थी? गोदावरी और कृष्णा। क्वेश्चन संख्या अगला 79 है,
कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप क्या है? बावड़ी, नाड़ी, टांका या उपरोक्त सभी? तो ये सभी है इसमें। अगला है, आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, बागाती कृषि या व्यवसायिक कृषि? तो इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? 12 जनवरी 1930 को प्रारंभ की थी, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को की थी? तो कौन सी तिथि को की थी वो आपको इसके अंदर क्या करना है, बताना है कि गांधी जी ने ये जो दांडी यात्रा है ये कौन सी तारीख को आपके प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कमेंट बॉक्स में बताना कि वो दांडी कब पहुंचे थे, कौन सी तिथि को पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन संख्या है 91, 91। यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हो तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करना चाहोगे? कानपुर, सारनाथ, दिल्ली या पाटलिपुत्र? तो हम दिल्ली का भ्रमण। अगला, निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी? वर्षणी कैनाल, स्वेज नहर, पनामा नहर या कील नहर? तो यह है स्वेज नहर। अगला है, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन संख्या 95 है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? ये हिंदी अनुवाद है। क्या इसका अनुवाद लोकतंत्र होता है कि लोक अभियोजन होता है, जनसमूह या राजनीति? तो इसका होगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन संख्या 97 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी या श्रीगुप्त? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला है क्वेश्चन संख्या 58, सड़क निर्माण का नया तरीका किसने निकाला? बेसेमर ने निकाला, न्यू कॉमेन ने निकाला, मक्काडम ने निकाला या फेराडे ने? तो किसने निकाला था? मक्काडम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, तुंगभद्रा, माही या गंडक? तो इसको दामोदर। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसके अलावा एक और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन ये है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इन दो प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन संख्या 100 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2015 या फिर 1 जनवरी 2016? तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 1 जनवरी 2015 को। तो इस तरीके से ये आपके 100 जो क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके वन लाइनर का आएगा। तो सारी बहुत अच्छी तैयारी की जाएगी और इस सारी तैयारी को मेरे साथ करते रहें। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ इसको, तो शेयर करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें। धन्यवाद।